नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। भक्ति और शक्ति की भूमि है बंगाल। यह कहने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। बस बंगाल के मठ मंदिरों की परंपरा का जिक्र भर ही काफी होता है। लेकिन ममता बनर्जी को आजकल ये परंपरा रास नहीं आती। वो बंगाल में रामकृष्ण मिशन आश्रम से लेकर भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन जैसी तमाम प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों और मठों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इसी के खिलाफ संत समाज आज सड़क पर है। और यही है आज देश के मूड मीटर का एजेंडा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब, और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। एक बार देख लेते हैं वो सवाल कौन से हैं जिसका जवाब आपको देना है। सवाल नंबर 1, ममता बनर्जी आरके मिशन और बीएसएस यानी कि भारत सेवाश्रम संघ जैसे संगठनों पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप क्यों लगा रही है? और ऑप्शन ए है बीजेपी से घबराई हुई है ममता, इसलिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है। ऑप्शन बी, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ऐसा आरोप लगा रही हैं। और ऑप्शन सी, हिंदू संगठनों को बदनाम कर रही हैं। क्या सोचते हैं आप इस सवाल के जवाब में? जल्दी जल्दी हमें बताना शुरू करिए। क्यूआर कोड स्कैन करिए और जवाब देना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। इंडी गठबंधन की पार्टियों को मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलने वाले समर्थन को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए है सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। ऑप्शन बी, ध्रुवीकरण वाली सियासत का नमूना है। और ऑप्शन सी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 3, देश में सांप्रदायिक सियासत को बढ़ावा कौन देता रहा है या कौन देता है? और ऑप्शन ए है बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाती है। ऑप्शन बी है कांग्रेस इस खेल में माहिर है। और ऑप्शन सी है मौके के हिसाब से सब करते हैं, यानी कि सारी पार्टियां अपने हिसाब से जब भी उनको मौका लगता है सांप्रदायिक सियासत को बढ़ावा देती है। तो क्या सोचते हैं आप? इसके बारे में हमें बताना शुरू करिए। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है, जिसे आप अपने मोबाइल कैमरे से जैसे ही स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब दर्ज करके सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम आते हैं आज के एजेंडे पर। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की है, जहां साधु समाज, जहां संत समाज आज ममता बनर्जी के एंटी हिंदू एजेंडे के खिलाफ सड़क पर है। ये तस्वीरें जो है वो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें है, बल्कि यूं कहें कि अभी भी ये मार्च चल ही रहा है। ये आखिर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो आखिर क्यों संत समाज को इस तरीके से कोलकाता में सड़कों पे उतरना पड़ा? इसके पीछे की कहानी जरा समझ लीजिए। हुगली में 18 मई को एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने भारत सेवाश्रम संघ के कार्तिक महाराज का जिक्र किया और कहा था कि मैं उन्हें साधु मानती ही नहीं, क्योंकि वो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। ममता ने दावा किया था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के लोगों को दिल्ली से निर्देश मिलते हैं, वे दिल्ली के बीजेपी नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ आरोप भर नहीं लगे, बल्कि इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। ममता तो सिर्फ बोली, लेकिन उसके बाद रामकृष्ण मिशन के परिसर पर हमले हुए और बंदूक की नोक पर संतों को धमकी देने की खबरें आई, जिसके बाद आखिरकार साधु संतों को आज इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ गया। आगे की कहानी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं साधु संत और संत समाज क्यों इतने गुस्से में। जरा एक बार सुनना चाहिए उन्हें। ममता बनर्जी ऐसा किया था। ये भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, इसके महात्मा लोग को नाम पृथ्वी भी छोड़ दिया। ये बोलना नहीं है, ये भारत है, भूमि है। ये भारत भूमि में रविंद्रनाथ के भारत भूमि है, नजरुल के भारत भूमि है। मैं मिल करके रहने सकता। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। रामकृष्ण मिशन इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती हैं। तो हकीकत यह है कि आरके मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन ने या उससे जुड़े किसी महंत या पुजारी ने
बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की कोई अपील नहीं की, किसी ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी नहीं किया है। फिर भी ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए, और अगर मिले हुए भी हैं तो ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई, जब दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश भर के तमाम मस्जिदों से कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां अपने पक्ष में अपील और कई बार यहां तक कि फतवे भी जारी करवाती रही हैं, तब तो इस देश के लोकतंत्र पर कभी कोई खतरा नहीं आया। आपको याद होगा या नहीं भी याद होगा, इसलिए मैं एक बार कुछ वाकये दोहरा देना चाहता हूं। 1980 के मिड टर्म इलेक्शन में आपातकाल के आफ्टर इफेक्ट से घबराई इंदिरा गांधी जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिलने चली गई थी। जी, जामा मस्जिद के शाही इमाम से खुद मिलने चली गई थी इंदिरा गांधी, जिसके बाद इमाम ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। नरसिम्हा राव ने 1990 चुनाव में कैबिनेट के अपने एक साथी को जामा मस्जिद भेजा पैगाम लेकर कि मुस्लिम समुदाय से मदद और अपील करे जामा मस्जिद के इमाम कि उनको समर्थन मिले। 2014, यह बहुत पुरानी बात नहीं है, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद के जो शाही इमाम हैं, वो सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अपील किया कि देश में सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए। ये सोनिया गांधी ने अपील की शाही इमाम से, और सोनिया की इस अपील के बाद इमाम बुखारी ने मुसलमानों से कांग्रेस और टीएमसी को वोट देने की अपील जारी की थी। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एक बार फिर से केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही, और इस बार तो उन्होंने फतवा जारी किया इसके समर्थन में। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने उलेमाओं के साथ एक वर्चुअल बैठक की और मौलाना तौकीर रजा से मिलकर उनसे समर्थन मांगा। मौलाना तौकीर रजा कौन है यह आपको पता होगा। दरगाह आला हजरत, जो कि बरेलवी समुदाय के जो मुसलमान हैं उनका सबसे बड़ा मरकज माना जाता है, उसके इमाम हैं तौकीर रजा। उनसे मिलकर उन्होंने समर्थन मांगा, तब तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ रहा था। तो देश की कई मस्जिदों से तथाकथित सेकुलर पार्टियों के पक्ष में फतवे जारी हुआ करते थे, हमने वो दौर भी देखा है। तब इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था। जब सोनिया गांधी इमाम बुखारी से कह रही थी कि इस देश का सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए, तो इसका क्या मतलब था? क्या मुसलमानों का वोट सेकुलर होता है और हिंदुओं का वोट सांप्रदायिक और कम्युनल होता है? इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में कोलकाता का एक बड़ा मस्जिद है, टीपू सुल्तान मस्जिद। इसके इमाम मौलाना सैयद नूर रहमान बरकती हैं थे, जो मार्च 2016 में उन्होंने बाकायदा घूम घूम कर ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया, वोट मांगा। क्या तब इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ रहा था? आज बंगाल के आरके मिशन और बीएसएस जैसे मठ और मंदिर न तो इमाम बुखारी की तरह अपील जारी कर रहे हैं और न ही किसी का प्रचार कर रहे हैं, फिर भी ममता बनर्जी के रातों की नींद उड़ी हुई है। आखिर क्यों? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू एजेंडा अपनाने का आरोप क्यों लगता रहा है? क्या यह बेवजह है? इसकी भी एक लंबी फहरिस्त है, इसका भी एक बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड को आपको जानना चाहिए। साल 2011 में सत्ता में आने के साथ ही ओबीसी कोटा में मुसलमानों की घुसपैठ कराने का आरोप लगा उन पर। आगे चलकर मुहर्रम की वजह से दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाने की बात ममता ने की। रामनवमी की पूजा पर भी रोक लगाई गई इसी तरीके से। किताबों में रामधेनु की जगह रंगधेनु लिखवाने वाली, थोपने वाली दीदी, उन्हें जय श्री राम से कितना चिढ़ है, वो तस्वीरें भी हमने देखी है कि जय श्री राम का नारा सुनकर भड़क उठती थी, सभाएं छोड़कर चली जाती थी, अपने कारों के काफिले को रुकवाकर, और वैसे लोग जो नारा लगाते थे उनको खदेड़ती थी। हमने वो सब तस्वीरें देखी है। टीम इंडिया की भगवा जर्सी उन्हें नागवार गुजरी थी।
राम मंदिर का उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया उन्होंने। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है। और आज जब रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम संघ के साधु और संत निशाने पर हैं उनके, तो यह आरोप क्यों न लगे कि ममता बनर्जी को मुस्लिम ध्रुवीकरण, मुस्लिम एकजुटता तो पसंद है, वो मुसलमानों का वोट तो एक मुश्त चाहती हैं, लेकिन जब हिंदू एकजुट होने लगता है, जब उसी तर्ज पर हिंदुओं को कोई एकजुट करने की बात भी करता है, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो घबरा जाती है। क्या ये इस देश में सांप्रदायिक सियासत का बहुत बड़ा नमूना नहीं है क्या? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि क्या इस देश की में सांप्रदायिक सियासत की शुरुआत नहीं थी क्या? ये बीजारोपण नहीं किया गया क्या? जब शाही इमाम से बाकायदा अपील करवाई गई, फतवे जारी कराए गए कांग्रेस पार्टी को वोट दिलवाने के लिए, क्या यहां से शुरुआत नहीं हुई इस देश में सांप्रदायिक सियासत? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज हम पाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सौरभ सिकदर हैं हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं और तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ खान भाई, ममता बनर्जी को हिंदू एकजुट हो जाए तो बहुत घबराहट होने लगती है, हो जाए तो छोड़िए, हो जाने के ख्याल भर से उनके पसीने आने लगते हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि मुस्लिम एकजुट होकर के उनको वोट करते रहे। इसके लिए उनको चाहे जिस भी मस्जिद मजार जहां जाना पड़े, जो करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुरफुरा शरीफ से लेकर और टीपू सुल्तान मस्जिद तक किस तरीके से ममता बनर्जी उनका समर्थन हासिल करने के लिए क्या क्या करती रही हैं, क्या किसी से छिपी हुई ये बात? और कैसे ये जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है या जो मस्जिद हैं, इन्होंने कैसे उनको समर्थन दिया, कैसे खुलेआम उनके पक्ष में वोट मांगे, क्या यह भी किसी से छिपा हुआ है? रंजीत जी, चुनाव के माहौल में हर नेता जो है हर समुदाय से वोट मांगता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करने लगा मैं अपना पब्लिक लाइफ छोड़ दूंगा। तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे कि भाई वो तो हिंदू वोट नहीं, सिर्फ केवल हिंदू वोट नहीं मांग रहे। खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो भी जो है सेक्युलर वोट्स में वो बिलीव, सेक्युलर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। सिर्फ उनके हिसाब से डेफिनेशन जो है वो गलत है। जब ममता बनर्जी सेक्युलर वोट्स की बात करती हैं, सेक्युलर पॉलिटिक्स की, तो वो तुष्टिकरण होता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं सेक्युलर वोट्स की, जो सबका, सिर्फ सबका साथ सबका विकास, तो वो तुष्टिकरण नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी जाकर के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। कम से कम ममता बनर्जी ने अपने आप को दुर्गा माँ का अवतार नहीं कहलवाया। और नरेंद्र मोदी जी के तो आए दिन लोग जो है कहते हैं कि फलाने भगवान के अवतार हैं, इनके अवतार हैं, उनके अवतार हैं। ऐसा होता है। ये देखिए लोगों की बात है। आप इसमें देखिए, हमें जो है इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा देश ऐसा है जिसमें हर समुदाय के लोग हैं, हर जबान बोलने वाले लोग हैं। अगर आपको तो एकदम ठीक कह रहे हैं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और कौन किसको समर्थन देगा, इस पर किसी पर रोक क्यों होनी चाहिए? भाई अगर कोई किसी को समर्थन, किसी खास पार्टी विशेष को समर्थन दे रहा है, तो इतनी बेचैनी क्यों होनी चाहिए? अगर इतनी बेचैनी नहीं है तो ममता बनर्जी ये क्यों कह रही हैं कि ये इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन आश्रम जैसे संगठन, ये सब दिल्ली से इनको आदेश मिलते हैं और उनके इशारे पर काम होता है? ये क्यों कह रही हैं? देखिए मुस्लिम मोहल्लों की बात क्यों करती हैं? ये मुस्लिम इलाकों की बात क्यों करती हैं? इस तरह के जब सवाल करेंगी, इस तरह के जब पब्लिक मंच से इस तरीके की बात करेंगी, तो ये मैसेज तो जाएगा ही ना। देखिए रंजीत जी, महाराज जी ने कहा, जो खुद ममता बनर्जी ने पब्लिकली इस बात को कहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक मीटिंग में, कि महाराज जी ने ये धमकी दिया कि तृणमूल के बूथ एजेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आने नहीं देंगे। तो ये हो गया रोकने वाली बात। आप तृणमूल के वर्कर को आप रोकेंगे तो ये आपको क्षमता कहां से मिल रही है इस तरह की बात कहने की? यानी कि आपको जो है बीजेपी से सपोर्ट है, आपको जो है दिल्ली से ऑर्डर मिल रहा है, वरना कोई एक
एक व्यक्ति जिसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, जो कि एक धर्म गुरु है, अरे भाई तो फुरफुरा शरीफ और टीपू सुल्तान के जो मौलाना और इमाम जब आपके लिए प्रचार कर रहे थे, तब ये बात क्यों नहीं कहा ममता बनर्जी ने कि ये जो है एक कोई अच्छी रवायत नहीं है, ये कोई अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है? तब तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको। नहीं, अगर कोई मौलाना ये धमकी दे कि भाई हम तृणमूल के वर्कर को यहाँ पे, तृणमूल के बूथ एजेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने नहीं देंगे, तो फिर उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी बोलेंगी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो। किसी व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी काम किया हो, एक सवाल अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन को लेकर ऐसी कौन सी गैर कानूनी बात है जो कि जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इनको दिल्ली से आजकल आदेश मिलता है। तो भाई दिल्ली से आदेश मिलता है, कोलकाता से आदेश मिलता है, इसका क्या, ये कौन सी गैर कानूनी बात है इसमें? नहीं, देखिए, रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवा संघ है, ये काफी पुराने ऑर्गेनाइजेशंस है और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में ममता बनर्जी का बहुत अच्छे संपर्क है। हर एक ऊपर से बड़े इनके धर्मगुरु, बड़े से बड़े संगठन में के पद में बैठे हुए लोग, इसे लेकर के लोकल लोगों में हर एक जगह से ममता बनर्जी का बहुत अच्छा संपर्क है और भारत सरकार की तरफ से बहुत हमेशा कोलैबोरेट करके ये लोग टाइम टू टाइम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर संबंध अच्छे होंगे व्यक्तिगत स्तर पे, लेकिन अगर पब्लिक मंच से इस तरीके से आप बयान जारी करेंगे, इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, तो उसका गलत मैसेज जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यही मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है। सौरभ सिकदर भाई, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ सिकदर भाई, ममता बनर्जी को यह तो बहुत अच्छा लगता है कि वहां के मस्जिद, वहां के जो दरगाह हैं, वहां से उनके पक्ष में अपील जारी हो, फतवे जारी हो, उनके मौलाना इनके लिए घूम घूम के वोट मांगे, तो बहुत अच्छा है। तब तो लगता है कि ये सब, इससे सेकुलर राजनीति का जो है ना, ये मतलब इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तब तो एक कौमी एकता की मिसाल दिखती है उनको। लेकिन जब अगर कोई ये सिर्फ चर्चा भर हो जाए कि कोई मठ, कोई मंदिर का कोई पुजारी किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, तब भी इनकी रातों की नींद उड़ जाती है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करने देना चाहता हूं कि कार्तिक महाराज ने ये जो आरोप तृणमूल उसके ऊपर उठा रहा है, इसको खंडन किया है। दूसरी बात है, मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूं कि ये कार्तिक महाराज का निजी मंतव्य था। इसके लिए आप पूरे भारत सेवाश्रम को गाली देंगे, आप रामकृष्ण मिशन को गाली देंगे, आप इस्कॉन को बोलेंगे? अरे ये लोग कौन है? ये लोग धर्म क्या है, धर्म का प्रचार करता है, ठीक है, लेकिन समाज के लिए जो करता है वो एक बार भी ममता बनर्जी सोचा नहीं। देश में जहां नेचुरल कैलामिटी होता है तो आर्मी पहुंचने से पहले भारत सेवाश्रम वहां पहुंच जाते हैं त्राण लेके। आपने देखा था जब केदार में ये विपर्य हुआ था तो उसका भूमिका क्या था? बार बार ऐसे ये लोग करते हैं। और आज क्या है कि इनको क्यों धमकाया जाता है? देखिए, इनको ये सोची साजिश के तरह इसको धमकाया जा रहा है, क्योंकि एक वोट को कॉन्सोलिडेट करना है। और ये वोट को क्यों कॉन्सोलिडेट करना है? क्योंकि मुस्लिम में भी जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी आज ये समझ गया है कि ममता बनर्जी उसको वोट बैंक के तरह यूज करता है। जितना भी वो बोले कि जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो वोट भी उससे दूर जा रहा था, वो वोट भी उससे हट रहा था। इसीलिए ममता बनर्जी उसको कॉन्सोलिडेट करने के लिए ऐसा मंतव्य कर रहा है। ठीक है, और ठीक है। जगदीश शर्मा जब 2014 में इमाम बुखारी से मिलती हैं सोनिया गांधी, तो ये कहती है कि भाई ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश का सेकुलर वोट बटे नहीं। तो भाई जब इमाम बुखारी क्या इस देश के सेकुलर वोटों के कस्टोडियन हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि मुसलमान वोट जो है वो सेकुलर है, और अगर हिंदू वोट होगा तो कम्युनल हो जाएगा। रंजीत भाई, ये फोटो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री कहां पर हाथ जोड़ रहे हैं। अंधभक्तों और हिंदुओं को दिखाना चाहता हूं कोई किसी से कम नहीं है। और नंबर 2, आपने कहा साधु संत बहुत गुस्से में है।
अरे भाई, ये साधु संत उस वक्त गुस्से में क्यों नहीं थे? जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा राम में डाल रहे थे, साधु संत कुर्सी पे बैठा दिए और एक नेता प्राण प्रतिष्ठा डाल रहा था। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? शंकराचार्य भोटनाजार थे। राम की उंगली पकड़कर एक नेता जा रहा है, राम छोटा नेता बड़ा दिखा रहे हैं। ये साधु संत उस टाइम गुस्से में क्यों नहीं आए? ये साधु संत अभी जब एक आम आदमी अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है, उस गुस्से में क्यों नहीं आए? जगन्नाथ बाबा को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेला है। बीजेपी ने उसको खारिज कर दिया। जिस फोटो की बात आप कर रहे हैं उसे नहीं स्वीकार किया। मैंने जिस सवाल का जवाब आपसे पूछा, भाई ये बताइए कि किसी के साथ तस्वीर आने से सवाल ये है कि तस्वीर आने से करा क्यों? एक मिनट जगदीश शर्मा भाई, किसी को किसी मंदिर में जाने, किसी धार्मिक नेता से मिलने में मनाही है क्या? उसमें कोई मनाही नहीं है। मनाही इस बात पे हो सकती है, ये एक नैतिकता का सवाल हो सकता है कि भाई किसी नेता से आप अपने पक्ष में अपील करवा लें, फतवे जारी करा लें कि फला पार्टी को वोट करो। ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए खतरनाक बात हो सकती है। इस पर आपत्ति हो सकती है। क्या मोदी ने किसी ऐसे धार्मिक नेता से ऐसे फतवे जारी कराए? क्या अपील करवाई? क्या? लेकिन सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव, बोलने तो देते नहीं यार। आप 20 मिनट तो आप डिबेट के आप ही खा गए हो। आप बोलने नहीं देते। आप तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो मोदी जी की। बोलने भी तो हम किसलिए बैठे हैं? तब तो जगदीश आधे घंटे से बैठे हैं आप। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब है ना। क्या भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो मंदिर में ताले लगवा देंगे? ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? इसका भी तो सवाल पूछे, जवाब आप प्रधानमंत्री जी से कि हम कोर्ट का निर्णय बदल देंगे। जिसके पिता ने ताला खुलवाया वो ताला लगवा देगा। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या ये वोट मारने का तरीका नहीं है? हिंदू मुसलमान करने का तरीका नहीं है? कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को सबका साथ और सबका विकास चाहिए, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहना है कि कहीं प्रधानमंत्री सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, दोपहर झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। अरे भारत के प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई जगदीश शर्मा। पूरा देश चुनावी मंच से कौन क्या बोलता है, अगर ये सवाल है ना, तो फिर बहुत सारे दूसरे सवाल भी उठेंगे। ये सवाल उठेंगे कि भाई आप जब ये बोल रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, देश खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसका क्या आधार है? ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। ये कहां से लेकर आए, फैक्ट कहां से लेकर आए, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। समय कम है। सुजाता पांडे, ये जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि अगर मुसलमान धर्मगुरु अगर किसी पार्टी को समर्थन देता है तो बहुत अच्छा है, तो सेकुलर सियासत की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है। लेकिन कोई अगर हिंदू धर्मगुरु अगर कहीं मुंह भी खोल दे, चू भी कर दे, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। रंजीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रोग्राम के शुरू में आपने दिखाया कि किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से साल दर साल, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, संस्थान हो, संगठन हो, उनसे सारे नेता मिलते रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक मिलते रहे हैं। जो परंपरा शुरू से इंदिरा गांधी से शुरू हुई थी वो अभी तक चलती ही आ रही है। लेकिन इस पे ये कैसा है ना कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो हिंदू विरोधी सेकुलरिज्म उसको कहते हैं। यहाँ पे अगर आप हिंदुओं के विरोध में हैं तो आप सेकुलर हैं। आपका नाम भले ही AIMM हो, लेकिन आप सेकुलर कहलाएंगे, क्योंकि ये भारत का अरब तरह का स्यूडो सेकुलरिज्म का ढांचा है जो कि चलता आ रहा है। कांग्रेस है और कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां या उसकी तरह की राजनीति करने वाली पार्टियों का आप इतिहास देख लीजिए। उन्होंने हर वक्त ये तुष्टीकरण की राजनीति की है और इसी कारण वो उनकी बस एक तरह की राजनीति रही हुई है। अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन वो जो फूट डालो राज करो की राजनीति है, उसको उन्होंने इसको अपनाया और हिंदुओं को तोड़ते रहे, जातियों में बांटते रहे, मुसलमानों को इकट्ठा करते रहे। ममता बनर्जी भी इससे अलग नहीं है। यहाँ पे बात हो रही थी, मुझे 15 सेकंड का समय दीजिए। तौसीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई भगवान से कंपेयर कर रहा है, उनको भगवान बता रहे। तो मैं बता दूं कि निर्मल मांझी जो TMC के हैं, उनको ममता बनर्जी को मां शारदा का रूप कह चुके हैं और ये कह रहे थे परिजादा नहीं, आज समय का अभाव है। हम देश का मूड मीटर में आप सब लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है कि आज देश का मूड मीटर में जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम अनाउंस करने का। और साक्षी सक्सेना उत्तर प्रदेश, श्वेता अग्रवाल पश्चिम बंगाल की हैं, और इसके अलावा 2 और नाम जल्दी से दिखा दीजिए। रेखा देवी बिहार और हिमांशी त्रिवेदी गुजरात की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमने अपने स्क्रीन पर दिखाया है। तो ये आज के लकी वोटर हैं देश का मूड मीटर के। देश का मूड मीटर में आज इतना